द एंट एंड द डव, चींटी और कबूतर। वन हॉट डे, एक गरम दिन। एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एन एंट वॉज, एक चींटी पानी की खोज में निकली। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर चलते हुए, शी केम टू अ स्प्रिंग, वो एक झरने के पास पहुंची। स्प्रिंग का मतलब होता है झरना। टू रीच द स्प्रिंग, शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। टू रीच द स्प्रिंग, झरने तक पहुंचने के लिए उसे घास के एक तिनके पर चढ़ना था। ब्लेड ऑफ अ ग्रास का मतलब होता है घास का कोई तिनका, कोई छोटा सा तिनका। वाइल, इसे हम बोलेंगे वाइल। वाइल मेकिंग हर वे अप, शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। ऊपर चढ़ते हुए, शी स्लिप्ड, वो फिसल गई और पानी में गिर गई। मेकिंग हर वे अप का मतलब होता है उस तिनके पर चढ़ते हुए। इसका मतलब होता है फिसलना। शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। फेल का मतलब होता है गिरना। शी कुड हैव का मतलब होता है सकता था या सकती थी। शी कुड हैव ड्रोन्ड। ड्रोन्ड का मतलब होता है डूबना। शी कुड हैव ड्रोन्ड इफ अ डव अप अ नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर। चींटी डूब सकती थी अगर पास के एक पेड़ पर एक कबूतर उसे ना देखता। नियर बाय का मतलब होता है पास होना। ट्री का मतलब तो पता ही है आपको, वृक्ष। Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the water near the struggling ant. Seeing that the ant was in trouble, चींटी को मुसीबत में देखते हुए, the dove quickly plucked off a leaf, कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा and dropped it into the water near the struggling ant, और उसे पानी में संघर्ष करते हुए चींटी के पास गिरा दिया। इसे हम बोलेंगे ट्रबल और इसका मतलब होता है मुसीबत। The dove quickly plucked off a leaf. Plucked off का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ा गया। लीफ का मतलब होता है पत्ता। Dropped का मतलब होता है गिराया गया। The ant moved towards the leaf. चींटी पत्ते की ओर बढ़ी। And climbed up there. और उस पे चढ़ गई। Climb का मतलब होता है चढ़ना। Soon it carried her safely to dry ground. जल्दी ही पत्ते ने उसे सुरक्षित ज़मीन पर पहुंचा दिया। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन या धरा। सेफली का मतलब है सुरक्षित। ड्राई मीन सूखा। जल्द ही वो सुरक्षित सूखे ज़मीन पर पहुंच गई। जस्ट एट दैट टाइम अ हंटर नियर बाय वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टुवर्ड्स द डव, होपिंग टू ट्रैप इट। उसी समय पास में एक शिकारी ने कबूतर को पकड़ने की उम्मीद में अपने जाल को उसकी तरफ फेंका। जस्ट एट दैट टाइम, इसका मतलब होता है उसी समय। अ हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकना। नेट का मतलब होता है जाल। टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ। होपिंग टू ट्रैप इट, होपिंग का मतलब होता है उम्मीद करते हुए या उम्मीद में। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना या पकड़ना। गेसिंग व्हाट ही वॉज अबाउट टू डू, द एंट क्विकली बिट हिम ऑन द heel. ये भांपते हुए कि शिकारी क्या करने वाला है, चींटी ने उसके एड़ी पर काट लिया। गैसिंग का मतलब होता है भांपना या अंदाज़ा लगाना। अबाउट का मतलब होता है किसी घटना के बारे, किसी चीज़ के बारे। अबाउट का मतलब होता है बारे में। दी एंट, इसे इग्नोर करना, इसे यहाँ पर एंड लिख दिया था मैंने। दी एंट क्विकली, क्विकली होता है जल्दी से। यहाँ पर बिट का मतलब होता है काटना, ये बाइट का पास्ट फॉर्म है।
bit him on the heel. Heel का मतलब होता है एड़ी. Feeling the pain, the hunter dropped his net. कर्राते हुए the hunter dropped his net. शिकारी ने अपना जाल गिरा दिया. The dove was quick to fly away to safety. कबूतर जल्दी से उड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया. अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा.